नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। भूपेश बघेल की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते 5% की वृद्धि कर दी है। आपको बता दें कि डीए अब 33% मिलेगा, इससे पहले 28% था। राज्य शासन की ओर से महंगाई भत्ते को लेकर आपको जो बता दें कि जो वृद्धि के आदेश जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से सुरक्षित निकाले गए नन्हे राहुल के गांव पिहरीद के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिजनों से चर्चा के पूर्व उस बोर स्थल का भी निरीक्षण किया जहां राहुल को बचाने के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया था। निरीक्षण के दौरान विधायक राम कुमार यादव भी उपस्थित रहे। राहुल के पिता राम कुमार यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि राहुल अभी रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने सीएम का साल भर आप बता दें कि सीएम को साल फल भेंट कर स्वागत किया और राहुल को बचाने के लिए मदद के लिए धन्यवाद कहा। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान राहुल की माता गीता देवी ने भी सीएम से बात कर उनका आभार जताया। महाकाल लोक अब आम भक्तों के लिए खुल चुका है। लोकार्पण के एक दिन बाद ही बुधवार को इसे निहारने 15,000 से ज्यादा भक्त यहां पहुंचे। इस दौरान इसकी खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। कई भक्त यहां प्रतिमाओं के पेडिस्टल पर खड़े होकर सेल्फी लेते नजर आए तो कुछ पान मसाला खाकर थूकने की शिकायत सामने आई है। आपको बता दें इसके बाद कलेक्टर ने पान मसाला और गुटखा और सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है। श्रद्धालुओं को चेकिंग के बाद ही यहां एंट्री मिलेगी। कलेक्टर ने इतना ही नहीं, थूकने और परिसर को गंदा करने वालों की निगरानी सीसीटीवी से करने के भी निर्देश दे दिए हैं। नहीं मानने वालों पर आपको बता दें कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध महाकाल लोक में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगा। महाकाल लोक में श्रद्धालुओं के प्रवेश का समय भी तय किया गया है। महाकाल लोक श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। रात 10 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल के आपको बता दें कि महाकाल लोकार्पण के बाद महाकाल लोक में हजारों की संख्या में भक्त यहां पहुंचे। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। बुधवार को इसे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। पहले ही दिन दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई जिले और देश भर के 15,000 से ज्यादा लोग महाकाल लोक को देखने पहुंचे। यहां पहुंचते लोगों ने गुटखा पान मसाला खाकर इधर उधर थूकना शुरू कर दिया। शिकायत मिलने पर उज्जैन कलेक्टर ने इस पर प्रतिबंध लगवा दिया है। हम आए गुड़गांव से और ये बहुत बहुत सुंदर है। मतलब अगर आप काल भैरव के दर्शन करो या फिर शिव जी के जितने भी रूप हैं सारे दिखाए गए हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया गया है देखने के लिए, घूमने के लिए। इवन आज की जनरेशन में काफ़ी लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ नहीं पता, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कितना एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कल मैंने लाइव देखा था सारा, और स्पेशली आज काफ़ी देर लग गई। मतलब लगभग 1-1.5 घंटा, शायद अभी भी मैंने पूरा नहीं घूमा होगा। मतलब इसके लिए आपको पूरा टाइम चाहिए अगर आपको एक एक चीज़ आराम से घूमनी है। तो ये लोग बनाया गया है ये पूरा अपने भारतवर्ष में किस प्रकार से? बहुत अच्छी तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे कल्चर में कितना कुछ है देखने के लिए। तो अच्छा है, मोदी जी ने जिसका उद्घाटन करा है तो लोगों के अंदर शायद उत्साह बढ़ेगा यहाँ आने का, देखने का। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। किस प्रकार की व्यवस्था बढ़ाई गई है मंदिर लोक में, महाकाल लोक में 300 मीटर पर गार्ड लगाए हैं और आने जाने वालों की सुरक्षा है। और उसके बाद जो ई रिक्शा वो चले गए हैं कि जैसे कोई वृद्ध वगैरह हो तो उनको आने जाने में नहीं हो। महाकाल लोक के पास संग्रहालय है। संग्रहालय में बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं और ये उज्जैन नगर की शान है।
जो सिक्योरिटी आप लोगों ने बढ़ाई है उसमें किस प्रकार चेकिंग की जा रही है, और जो श्रद्धालु चढ़ रहे हैं ऊपर मूर्तियों को किस प्रकार से आप रोक रहे हैं उन्हें? उन्हें जैसे वो मूर्ति के पास में जा रहे हैं पर उनको हाथ वगैरह नहीं लगाने देते हैं कि आप देखिए भाई दूर से देख लीजिए, और कोई के पास कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं हो, जैसे आर्म्स वगैरह नहीं हो और कोई सामान नहीं हो, ऐसा कुछ ये चीज़ों को रोक लेते हैं। वहीं बाहर पिस्टल वगैरह, जैसे हम पुलिस वाले हैं, पिस्टल वगैरह हो तो हम भी बाहर ही रख देते हैं। कितने लोगों की आज से ड्यूटी लगाई गई है? आज से यहाँ पे पुलिस की जो है वो तो अलग है, पर जो सुरक्षा अपने महाकाल की सुरक्षा गार्ड है उनकी ड्यूटी कम से कम 20 आदमी की बढ़ाई गई है आज, महाकाल सुरक्षा गार्ड। देखिए, हमने बहुत सख्त व्यवस्था कल से यहाँ पर बनाई है। 1-2 दिनों में उस व्यवस्था को पूरी तरीके से 100% हम लोग लागू भी कर देंगे। लगभग 17-18 स्क्रीन के जरिए हम पूरी सीसीटीवी के जरिए नज़र रखेंगे कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर कोई इस प्रकार की अवांछित गतिविधियाँ करता पाया गया तो हम लोग जो पीएस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा है, उससे उसको टोकेंगे भी और उस पर हम लोग कार्रवाई भी कर सकते हैं। जो तलाशी है वो शुरू में लेने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि ये पान गुटखा और इस प्रकार की जो चीज़ें लेके लोग अंदर जा रहे हैं उनको हम लोग पूरी तरीके से रोक सके, जिससे कि अंदर गंदगी ना हो सके। इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए, सफाई के लिए, फव्वारों और लाइट की व्यवस्था के लिए भी अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है हमारे पूरे श्री महाकाल लोक के एरिया को, और उसके हिसाब से टीमें लगाई गई। सर, कोई समय रहेगा या इसका शुल्क की भी बात आ रही है क्या? देखिए, अभी शुल्क की कोई जो है अभी प्रावधान नहीं किया गया है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, जब तक शयन आरती खत्म हो जाती है तब तक खुला रहेगा। प्रवेश रात में 10 बजे तक ही दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर जाने में और आने में श्रद्धालुओं को लगेगा, समय लगेगा। लेकिन ये ज़रूर है, हम लोग इस विकल्प पर विचार कर रहे हैं कि जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं उनको किस तरीके से, केवल उनके लिए हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पर इसको श्री महाकाल लोक को खोलें और कैसे व्यवस्था बनाएं कि दर्शन करने वालों के लिए ही इसका वो सुनिश्चित हो। ये सब बात की बातें हैं, ये सब बाद में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग समय निश्चित करके सभी श्रद्धालुओं को इसकी सुविधा मिले और किसी तरीके की अवांछित गतिविधियाँ वहाँ पर ना होने पाए, इसके लिए हमारी। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को शिकायत मिली थी कि महाकाल लोक में श्रद्धालु पान मसाला सिगरेट लेकर पहुंच रहे हैं। वो लोग इसका सेवन करने के बाद थूक कर गंदगी भी कर रहे हैं। इस मामले में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि 2 दिन में हमें कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें पान मसाला और तंबाकू जैसे पदार्थ और धूम्रपान करने वालों की भी थी। कई मादक पदार्थों के साथ आने वालों को महाकाल लोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। चेकिंग के बाद ही श्रद्धालु प्रवेश कर पाएंगे। इन पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे को पुताई लगाया गया है। महाकाल मंदिर समिति के 15 कर्मचारी इस पर काम करेंगे। सभी जगह पर कैमरों से नजर रखी जा रही है। जो लोग भी गंदगी करेंगे पहले उसे पीएस सिस्टम के माध्यम से रोकेंगे, उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर ना होने पाए, इसके लिए हमारी टीम लग जाए। महाकाल लोक आम श्रद्धालुओं के लिए पीएम मोदी के वो लोकार्पण के बाद खोल दिया गया था। उसके बाद यहाँ लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन करने, बाबा महाकाल दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन हम बता देते हैं कि जब श्रद्धालु यहाँ अंदर घुस रहे हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा, पाउच, पान मसाला और चीज़ें खाकर आ रहे हैं, और जिसके कारण वह यहाँ थूकने ऐसी चीज़ें भी कर रहे थे। इसकी शिकायत उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को होने के बाद में उन्होंने इस पर सख्त पाबंदी लगाई और उन्होंने कहा है कि पूरे महाकाल लोक को 350 कैमरे, सीसीटीवी कैमरे से इसकी जांच परख की जाएगी। वहीं पर आज सिक्योरिटी गार्डों की भी तैनाती कर दी गई है। हर खंभों के पास में सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं जो श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जो मंदिरों, जो इस लोक के अंदर जो मूर्तियाँ बनी थी, शिव भगवान का पूरा परिवार यहाँ पे व्यवस्थित किया था, इन सभी को लेकर कलेक्टर ने यहाँ पे 350 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और इन सब पे इसकी निगरानी की जा रही है। आने वाले समय में इन सब पे इस प्रकार की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है कि अगर श्रद्धालु नहीं मानते हैं किसी प्रकार से और ये चीज़ नहीं होती है तो इन पर चालानी कार्रवाई जैसे भी दंड लगाए जाएंगे। इसको लेकर कल एक बीसी की बैठक हुई थी, इसमें सीएम ने भी इसको लेकर निर्देश पारित किए हैं। वहीं बता दें आपको कि महाकाल लोक के लिए आप सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक, जब तक भगवान महाकाल की शयन आरती होगी तब तक के लिए खुला जाएगा। उसके बच्चा इसको बंद कर दिया जाएगा। वैसे हम बता दें आपको कि महाकाल लोक के लिए अब जो गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज के लिए। किसानों की खाद से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने टेलीफोन नंबर 0755
2678-403 जारी कर दिया है, जिस पर किसान खाद्य वितरण में गड़बड़ी और खाद के लिए अधिक राशि मांगने जैसी शिकायतें कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के नाम संदेश में शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने अपील की कि खाद को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें, जितनी जरूरत हो उतना खाद उठाएं। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, आप सब अब रबी की बोनी की तैयारियों में लगे होंगे। रबी की बोनी के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, खाद की कोई कमी नहीं है। यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके कॉम्प्लेक्स और एसएसपी, सभी तरह का खाद हमारे पास उपलब्ध है और इसलिए अफवाह का ध्यान मत देना। जितनी जरूरत हो उतना खाद आप उठाना। मैं खाद की आपूर्ति की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हम खाद की कमी किसी भी हालत में आपको आने नहीं देंगे। अगर कोई गड़बड़ करे, ज्यादा पैसे में खाद दे, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक टेलीफोन नंबर आपको दे रहा हूं। आपको दिक्कत हो या कोई गड़बड़ कहीं से आए की खबर आए, तो आप 07 55 267 8403 इस पर जरूर सूचना देना। सूचना देते ही आपकी परेशानी भी हम दूर करेंगे और अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो कठोर। मध्य प्रदेश में बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुढ़िया गांव में 1980 से लंबित 7 नारी जलाशय के निर्माण का आज क्षेत्रीय विधायक और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने भूमि पूजन किया। इस डैम के बनने से लगभग 2000 किसानों को फायदा होगा। दरअसल 7 नारी जलाशय परियोजना 1980 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन 40 साल से यह प्रोजेक्ट अटका हुआ था, जिससे सिंचाई के अभाव में किसानों को फसलों के नुकसान होते थे और वे पूरी तरह भगवान भरोसे निर्भर थे। आज जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने इसका भूमि पूजन किया। अधूरी जलाशय का काम 1 साल के भीतर 10.25 करोड़ की लागत से होगा। आधा दर्जन ग्राम पंचायत के लगभग 2000 किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 80 के दशक का मामला है। वन की कुछ समस्याएं थी। उस समय 22 लाख रुपए में इसकी प्रशासकीय स्वीकृति थी, लेकिन उस समय ये बांध नहीं बन पाया। समय बीतता चला गया, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, किसी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। देखिए, एक कहावत आपने सुना है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। मैं जब 2008 में पहली बार विधायक बना तो मैंने इसकी बारीकियों को समझा। मैंने शासन से संपूर्ण कार्रवाई किया। मैंने भारत सरकार से इसकी अनुमति लाई। दुर्भाग्य से मैं 2013 में चुनाव नहीं जीत पाया, फिर ये स्थितियां धीमी हो गई। लेकिन 2018 में जैसे मैं विधायक बना, मैंने इसको विशेष रूप से ध्यान दिया और मैंने अपनी कार्रवाई प्रारंभ किया। सौभाग्य से आप सब के जनता के आशीर्वाद से इसी विभाग का मंत्री बन गया। तो मैंने पहली बार जब विधानसभा मंत्रालय में शपथ लेने के बाद में पहली बार जब अपना पदभार ग्रहण किया तो मैंने सबसे पहले 7 नारी जलाशय की फाइल बुलाई। मैंने इसके आदतन स्थिति को देखा और इसके आदतन स्थिति को समझ के मैंने विभागीय अधिकारियों से चर्चा करके सारी कार्रवाई जो हमको फॉरेस्ट की जो डूब का क्षेत्र था उसकी ज़मीन की हमने व्यवस्था की। हमने 7 करोड़ रुपये जो मुआवजा फॉरेस्ट को देना था, हमने उसके लिए राशि व्यवस्था की। हमने बजट में प्रावधान किया और हमने पैसा दिया और उसके बाद में हमको 54 हेक्टेयर ज़मीन हमको फॉरेस्ट विभाग को राजस्व के मामले उससे देना पड़ा। हमने वो व्यवस्था भी की। सारी कार्रवाई करने के बाद में हमने प्रशासन की स्वीकृति इसकी करवाई और प्रशासन की स्वीकृति करने के बाद एजेंसी तय हुआ, डीपीआर तैयार हुआ, एजेंसी तय हुआ
और आज इसका भूमि पूजन करके मध्य प्रदेश के इंदौर में सफाई कर्मचारियों ने बीजेपी पार्षद के पति का थाने में घेराव कर उससे मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह मामला एक महिला सफाई कर्मचारी के साथ बदसलूकी से जुड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोप है कि राऊ नगर पालिका की बीजेपी पार्षद के पति संदीप चौहान ने फोन पर एक महिला सफाई कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया था। इसके बाद महिला कर्मचारी संदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गुरुवार को पुलिस स्टेशन पहुंची थी। उनके साथ सफाई कर्मचारियों का एक समूह भी था। यहां सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। ये नगर पालिका परिषद राव का मामला है। नगर पालिका परिषद के सामने ही ये घटना हुई थी। क्या घटना की सर, काय को लेकर विवाद हुआ था? क्या ये सफाई कर्मी और सफाई के लिए जो काम इनको बताया था उस बात के लिए विवाद हुआ था। किसका विवाद हुआ था सर? किसके साथ मारापीट हुई है? ये आवेदिका है मंगलाबाई करके, उसकी तरफ से थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है, अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वह संदीप चौहान करके है, उसकी रिपोर्ट पे भी अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। सर कौन है संदीप चौहान, क्या करता है? संदीप चौहान ये महिला पार्षद का पति है और मंगलाबाई और एक विशाल और दिनेश डागर करके हैं, ये सफाई कर्मी हैं, यहाँ नगर पालिका परिषद राव में ही हैं। सर कि सफाई को लेकर इनका विवाद हुआ? हाँ, सफाई के लिए, सफाई की बात को लेके ही विवाद हुआ था। सर ये उसमें जो मारापीटी में कोई शख्स को मारते हुए दिख रहा है, वो कौन है सर? एक में जो वीडियो ये वायरल हो रहा है उसमें एक संदीप चौहान है और भी वीडियो अलग अलग दिख रहे हैं उसमें। तो इसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना राव पे। आपका परिचय? मैं एएसआई दारा सिंह मुजालदे, पुलिस। वहीं बालाघाट में नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में समता भवन के पास मेरा तालाब से राजस्व और नगर पालिका अमले ने अतिक्रमण कर बनाए 12 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। मकान मालिकों को सामान खाली करने के लिए थोड़ी मोहलत दी गई और सामान खाली होने के बाद मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान वहां पर रहने वाले लोगों ने नगर पालिका और राजस्व विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। वहां पर रहने वाली मनोरमा नागेश्वर ने वार्ड में स्थित नगर पालिका में पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, जिसे मौजूद पुलिसकर्मियों ने समझाइश देकर नीचे उतारा और पुलिस अभिरक्षा ने थाना ले गए। आपको बता दें कि इसके अलावा अन्य 2 लोगों को भी थाने ले जाया गया जो अतिक्रमण की कार्रवाई पर बाधा डाल रहे थे। इस दौरान नगर पालिका और राजस्व अमले ने लगभग 12 मकानों को तोड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गौर चौक के अंतर्गत चक्की घाट में नदी में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके चलते ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला, जहां मृतक व्यक्ति की शिनाख्त घुघरी निवासी उत्तम सिंह के रूप में हुई है, जो अपने घर से 4 दिन पहले मवेशी चराने के लिए गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा था। इसकी गुमशुदगी की तलाश थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस के द्वारा आपको बता दें कि मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज प्रातः 7:30 बजे सालीवाड़ा ग्राम से सूचना मिली कि चक्की घाट सालीवाड़ा के पास गौर नदी रिप्टा में एक व्यक्ति उतराता हुआ दिख रहा है। 4 दिन पूर्व ग्राम घुघरी का उत्तम सिंह बेगा घर से लापता था, जिसके वारसानों को बुलाकर शव की पहचान कराई गई, जो उनने अपने पिता उत्तम सिंह के रूप में पहचाना। पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम कराने मेडिकल रवाना किया। विगत दिनों से देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बच्चा चोरी के शक की बुनियाद पर आपको बता दें लोगों की पिटाई के मामले सामने आ रहे हैं और फेक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक बालोद जितेंद्र यादव ने नागरिकों से अपील की, कहा कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही किसी असहाय व्यक्ति के साथ मारपीट करें। यदि किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो पुलिस को सूचित करें। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंटरनेट मीडिया पर भी कोई भी किसी प्रकार की अफवाह न फैलाए। पुलिस इस बात को लेकर सतर्क दृष्टि बनाए हुए है।
लगातार देखने को ये मिला है कि बालोद हो या फिर अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स हो, जिसमें बच्चा चोरी के अफवाह को लेके भीड़ थोड़ी सी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। इसमें सभी आम जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि बेवजह के अफवाहों से बचें। इस तरह के बच्चा चोरी होने के और अंग प्रत्यारोपण के जो आरोप लग रहे हैं और उसके बाद उस पर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है, तो उस तरह के अफवाहों से बिल्कुल आप ना जाएं। अगर आपको कोई संदिग्ध अगर ऐसा कुछ मिलता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें और कानून व्यवस्था अपने हाथ में न लें। कई बार ऐसी समस्या आती है कि बेवजह के लोग जो किसी अन्य काम से वहां आए हुए हैं, आपके गांव में आए हुए हैं, आपके जगह में आए हुए हैं, उनको बच्चा चोरी के अफवाह से लोग इस तरह का स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।